नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अमावस्या है, न्यू मून है, जो कैंसर साइन में होने जा रहा है, जो कालपुरुष कुंडली की चौथी राशि होती है। चौथा घर भी कहा जाता है इसको, फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस जो है वो हमारे माँ का घर, या सुखेश भी कहते हैं इसको, सुख का भाव। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खुशी हमें मिलती है वो माँ ही दे सकती है, और माँ का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। भगवान ने माँ को कुछ ऐसे तत्वों के साथ बनाया है कि माँ का कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। तो इसीलिए उनको सुख का भाव भी कहा जाता है। और वो अपनी खुद की राशि में ही रहेंगे। जो चंद्रमा है, अमावस्या जो है वो उसी राशि में ही हो रही है। तो सुख का भाव है, तो जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, मैंने अभी ना तो कोई कार्ड्स निकाले हैं ना कुछ करा है, मैं सब कुछ आपके सामने ऑन स्क्रीन करती हूँ। बट एनर्जी जो पिक हो रही है वो ये हो रही है कि क्योंकि उसी साइन में बेसिकली अगर मैं बात करूं, अभी जो प्लैनेटरी ट्रांजिशन हो रहा है उसको भी नज़र में रखते हुए शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो चुके हैं, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। तो एक्सपेंशन की एनर्जी है जो जुपिटर से कनेक्ट करती है। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि मरकरी रेट्रो हो गया है ना, तो इसलिए थॉट्स भी थोड़े से रुक रुक के आते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड का असर आप लोगों को भी देखने को मिला होगा। फम्बलिंग ऑफ वर्ड्स, या कई बार विचार दिमाग में होते हैं बट हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ें मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से होती हैं। सिर में बहुत दर्द होना, ये भी एक एनर्जी फील होती है। एनीवे, अभी हम पॉजिटिव बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन की एनर्जी है, बिकॉज जुपिटर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक तो एक्सपेंशन की एनर्जी आ रही है, होम कमिंग की एनर्जी आ रही है, क्योंकि माँ का घर है, फोर्थ हाउस, जैसा मैंने बताया। तो बहुत सारे लोग जो हैं, या तो अगर फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो होम कमिंग हो सकती है फॉर सम रीज़न, घर लौटने की एनर्जी। या अगर कोई इंडिया में ही किसी दूसरी जगह रहते हैं, अपनी माता पिता से दूर रहते हैं, तो अपने घर आने का प्लान कुछ कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, आगे पीछे। होम कमिंग एनर्जी है। और माँ के घर में जैसे सुकून मिलता है, जैसे एक लड़की सब ससुराल से जब मायके आती है तो बड़ा एक वो जो एक अनुभूति होती है सुकून की। ऐसा नहीं है कि वो अपने ससुराल में या अपने खुद का जो उसका घर होता है उसमें सुकून नहीं होता, बट एक अलग ही सुकून की एनर्जी फील होती है व्हेन यू गेट मैरिड एंड यू कम बैक टू योर पेरेंट्स प्लेस। तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट, इट्स टोटली अ डिफरेंट एनर्जी। सो वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि फोर्थ हाउस भूमि, भवन और वाहन से भी रिलेट करता है, सब तरीके के जो भौतिक सुख हैं, सुख और साधनों की
मटीरियलिस्टिक गेन की भी एनर्जी है। एट द सेम टाइम इमोशंस को दर्शाता है। फोर्थ हाउस माँ जो है इमोशंस हैं, मदर इज़ इमोशन। तो इमोशनल बैलेंस की भी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर। जैसे अभी तक जो टर्मोइल चल रहा था, जो हमारी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अप स्विंग या डाउन स्विंग चल रहा था, एक तरफ से एक इमोशनल बैलेंस की एनर्जी में जाते हुए आप अपने आप को फील करेंगे। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब मैं फील कर पा रही हूँ, जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ वो बता रही हूँ। और एक सुकून की जो अनुभूति होती है वो, प्लस मटेरियलिस्टिक सुख साधनों में वृद्धि, एक्सपेंशन, ग्रोथ, एंड ऑफ कोर्स इंट्यूशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि जो साइकिक गिफ्ट एक फीमेल फेमिनिन एनर्जी को मिला हुआ है बाय टू ईच एंड एवरी पर्सन। वैसे तो सभी के पास ये साइकिक गिफ्ट अवेलेबल है, बट स्पेशली जो फेमिनिन एनर्जी होती है उनके अंदर ये क्वालिटी एनहेंस्ड होती है बाय बर्थ। जब वो माँ बन जाती हैं तो ये जैसे ये चीज़ इन्हेंस हो जाती है। आपने कई बार नोट किया होगा, जैसे आपकी मदर आपको कई चीज़ों के लिए कहती हैं कि नहीं आज तुम वहाँ मत जाओ, कल चले जाना, या थोड़ी देर में चले जाना, या ये काम आज मत करो कल कर लेना, या वॉटेवर, मतलब कुछ ऐसा। तो उनको ये चीज़ पहले से आभास हो जाता है, या कुछ इस तरह की एनर्जी है कि उनको पहले से इस चीज़ का पूर्वाभास होने की एनर्जी जो होती है उसे इंट्यूशन ही कहते हैं। तो वो एनर्जी भी इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही है। तो बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइन में हैं, ऑकल्ट की लाइन में हैं, या स्पिरिचुअल लाइन में हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी तरीके से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनको तो डेफ़िनेटली काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे इस टाइम ड्यूरेशन में। और जो बाकी लोग हैं उनको भी हो सकते हैं, या फिर उनको इस तरफ आकर्षित किया जाएगा, इस तरफ ईश्वर आपका रुझान लेकर आएंगे टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ये भी एक एनर्जी आ रही है। सो ये सब मैंने अपनी मतलब जो भी मुझे चैनल हुआ है अभी उस हिसाब से बताया है। बाकी तो हम जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी इसका मैसेज अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ तक रिलेट करेगा। मैं 20 डेज़ का टाइम फ्रेम लेकर चल रही हूँ कि 20 डेज़ ये एनर्जी आपके साथ रहेगी। तो इन 20 डेज़ में डेफ़िनेटली आपको सारे मैसेजेस तो नहीं, बिकॉज़ इट इज़ अ जनरल रीडिंग, बट येस majority ऑफ मैसेजेस वुड डेफ़िनेटली रिलेट टू यू। एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तो नहीं, बट हाँ कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था मैसेज पे कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में हमें बताइए कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं या मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने वैसे तो बताया है, बट मैं एक बार फिर से ड्यूरिंग द रीडिंग जैसे ही मुझे चैनल होगा तो उस टाइम पर मैं बताऊंगी। सो प्लीज़ इस रीडिंग को पूरा देखें, क्योंकि ये पिका पाइल रीडिंग नहीं है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जिस टाइम पे मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इस टाइम पे बताना है, उसी टाइम मैं बताऊंगी। तो आप इस पूरी रीडिंग को देखें। इस रीडिंग में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और किस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, बिकॉज न्यू मून इज़ ऑल अबाउट सेटिंग न्यू इंटेंशंस। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक ये भी एनर्जी चैनल हो रही है कि एक न्यू चैप्टर आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है। इस एनर्जी को मैं कुछ दिनों से फील कर रही हूँ।
ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है जैसे कि अ, कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ आरंभ की एनर्जी बार बार मुझे चैनल हो रही है कि कुछ स्टार्ट होने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्ट, मतलब हमें पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन आवर लाइफ, बट कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। अब वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, बट ये एनर्जी सभी को कलेक्टिवली हिट करेगी। हिट से मेरा मतलब है पॉजिटिव वे में आपकी तरफ ये एनर्जी चैनलाइज की जा रही है फ्रॉम द यूनिवर्स। तो एक न्यू चैप्टर में आप सब लोग कदम रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा चैनल हो रहा है। सो शुरू करते हैं with lots and lots of positivity, grace. Let's pray together and ask for blessings for the next chapter and for the upcoming months and the upcoming days. Let's ask the divine, the almighty, जिनको भी आप मानते हैं, श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ अ, अपनी प्रार्थना करें और ईश्वर से ये अनुरोध करें कि वो आपको हर पल हर क्षण गाइड करें, प्रोटेक्ट करें, मार्गदर्शन करें आपका, ताकि आपसे ऐसा कोई काम ना बन सके जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो कर्मा हमने कर लिए हैं उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम उसके लिए माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं और वो भी हमें मांगनी चाहिए। हाँ, इससे मुझे एक चीज़ और याद आई। एक एनर्जी ये भी आ रही है कि आप अपने एंसेस्ट्रल, हाँ, बिकॉज़ होम कमिंग की जो एनर्जी है उससे मुझे एक चीज़ और चैनल हुई कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी नॉस्टैल्जिक फ़ील हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरेशन। आप लोग पुरानी यादों में जा सकते हैं, मतलब पुराने दिन, पुरानी बातें, पुराने चाइल्डहुड फ्रेंड्स, चाइल्डहुड की मेमोरीज़, या पुराने दिन, या पुराने लोग, या आपके जो एंसेस्टर्स थे, या जो डिसीज्ड पीपल इन योर फैमिली, उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। हो सकता है या तो वो आपको सपनों में दर्शन दें, या फिर आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस के दर्शन करें सपनों में, या फिर आप खुद जाकर दर्शन करें। आपका मन करे कि मैं किसी ऐसी प्लेस पर जाकर दर्शन करूं, ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और एंसेस्टर्स से आप अपने कनेक्ट करेंगे, ये तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रहा है कि उनसे आप कनेक्ट करेंगे, उनके दर्शन हो सकते हैं, या फिर उनका कोई मैसेज आपके पास किसी ना किसी वे में आपको मिलेगा, ये ज़रूर होगा। और आपके इष्ट का भी कोई स्पेसिफ़िक, जो आपके जैसे होता है ना कुल देवी देवता, उनका भी कोई मैसेज आपको मिल सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। तो ये भी एक एनर्जी आ रही है जो मैं बताना मिस कर गई थी, बट अभी एकदम से ध्यान आ गया। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं इस रीडिंग को विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। लेट्स प्रे टुगेदर। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swa Ami, Radha Swa Ami, Radha Swa Ami.
ओके, सो शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये न्यू मून जो कैंसर साइन में होने जा रहा है, ये हम सब के लिए, फॉर ऑल कलेक्टिव्स, क्या एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, मेरे पास में रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप सिंगल्स पे क्यों नहीं रीडिंग बनाते, आप सिंगल्स पे प्लीज़ रीडिंग बनाइए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने नहीं बनाई। मैंने 2 बार कहा भी था कि मैं बनाऊंगी बनाऊंगी, बट समहाउ कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं बना पाई। बट डेफिनेटली फॉर श्योर मैं जितना जल्दी हो सकेगा सिंगल्स के लिए रीडिंग लेकर आऊँगी। एंड जो लव रीडिंग है रिलेटेड टू, मुझे नहीं पता उसमें क्या आएगा, बट इट इज़ अ पिकअप आई लव रीडिंग जो मैंने सोचा है कि मैं आज ही आप लोगों को दूँगी। जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं या जो भी आपकी सिचुएशन है, हो सकता है उसमें सिंगल्स के लिए भी कोई मैसेज आ जाए, मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता होता कि किस में क्या आएगा। अभी मैंने वो रीडिंग करी नहीं है, अभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और इसके बाद में मैं उस लव रीडिंग को करूँगी जो आपको मॉर्निंग में अराउंड समवेयर शायद मोस्ट प्रॉब्ली 11 बजे समथिंग अराउंड मिल जानी चाहिए। तो इट विल बी अ पिकअप आइल रीडिंग जिसमें आप अपनी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर ऑन दिस न्यू मून या मे बी आफ्टर दिस न्यू मून जो भी होगा, तो उस टाइप का एक मैं सोचा है मैंने। बट मुझे नहीं पता कि उसमें क्या आएगा। हो सकता है कि उसमें सिंगल्स के लिए भी मैसेजेस हों तो आप उसको भी देख सकते हैं। बट डेफिनेटली फॉर श्योर एक एक्सक्लूसिव रीडिंग मैं सिंगल्स के लिए इन्हीं 1-2 दिनों में ही लेकर आऊँगी। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, तो अब शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल कलेक्टिव्स, मेजर एनर्जी शिफ्ट जो इस न्यू मून पर हमें देखने को मिलेगा। थैंक यू। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? थोड़ा सा और एंगल ठीक कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर हेल्थ का मैसेज आया है। सो सभी को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हमें मतलब जिन लोगों को मेरे बारे में पता है, आई बिलोंग टू द राधा स्वामी फेथ ऑफ दयालबाग। एंड हमें जो मैसेजेस वहाँ से चैनल होते हैं मालिक के द्वारा, हमें मैसेजेस मिलते हैं और मालिक हमें बताते हैं, मतलब हमें हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैसेज मालिक का फ्लोट हो जाता है जो मालिक के द्वारा बोला गया होता है और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है या लिख लिया जाता है जिस भी तरह से। तो वो हमें मैसेज ऑलरेडी काफ़ी समय से चैनल हो चुका है, बहुत पहले से चैनल मतलब काफ़ी लंबा समय हो गया इस बात को कि एक एक जने के लिए मालिक ने बोल रखा है कि चाहे आप कहीं भी जाएं, आपको घर के बाहर बिना मास्क लगाए नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। इनफैक्ट जब हम अपने सत्संग हॉल जाते हैं या घर के बाहर कहीं भी जाते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ या जो भी हमारे सत्संगी हैं, हम लोग बिना मास्क लगाए वी आर नॉट सपोज टू एंटर द सत्संग हॉल। मतलब हम उसमें घुस ही नहीं सकते, वी आर नॉट सपोज टू एंटर। तो हमें मैंडेटरी है ये। तो शायद ये मैसेज आपको देना था मुझे। मालिक चाहते हों कि शायद आपको भी ये मैसेज डिलीवर हो, तो एकदम से मुझे अभी ध्यान आ गया इस हेल्थ के मैसेज को देखकर। तो प्लीज़ अगर आपसे पॉसिबल हो पाए और आप मानना चाहें तो ज़रूर ऐसा करें।
बॉटम की एनर्जी है कार्मिक कंप्लीशन। मैं आपसे बार बार, अभी मैंने स्टार्टिंग ही करी थी और मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रही है कि कुछ नया आरंभ हो रहा है। एक न्यू चैप्टर, एक न्यू अध्याय में हम सब टैप इन करने जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली वही मैसेज यहाँ चैनल हो गया, कार्मिक कंप्लीशन। जैसे हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉक्सिक साइकिल को कंप्लीट करा है एंड एक न्यू चैप्टर का आगमन होने जा रहा है। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट साइकिल। 10 नंबर का कार्ड है ये, और ये कर्मा को दिखाता है। 7 + 1 = 8। सो किसी तरीके का कार्मिक ट्रिगर इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वो अभी हम देखेंगे। आज की रीडिंग भी डिटेल्ड होगी संडे की रीडिंग की तरह, क्योंकि मुझे मैसेजेस कुछ इसी तरीके के मिले हैं कि मुझे थोड़ा सा डेप्थ में समझाना है। तो आप समय लेकर बैठिएगा, और जिनके पास समय ना हो वो ना देखें इस रीडिंग को, तो क्योंकि उससे भी मालिक का नादर होता है। तो मेरे लिए ये काम बहुत ही पायस है, क्योंकि मेरे भगवान मेरे सामने ही बैठे हैं। तो कम से कम ये और चैनल्स की तरह नहीं है। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सो प्लीज़ इफ़ यू कैन ओबे दिस मच, तो मेरे लिए बहुत, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। तो यहाँ पर कार्मिक ट्रिगर की एनर्जी आ रही है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अभी हम देखेंगे इस बात को कि किस तरह से इसको, और क्योंकि ये पर्पल की एनर्जी है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर अपर चक्रास पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है। सेक्रल चक्रा एंड अपर चक्रा, अपर चक्रास, सेक्रल एंड अपर चक्रास। और ये तो क्लियर सॉर्टेड ही है कि कार्मिक कंप्लीशन हुआ है एंड वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू साइकिल इन आवर लाइफ। एक हम एंजल नंबर भी देखेंगे इस वीक, इस 20 डेज़ के लिए हम सब के लिए कौन सा सिग्निफिकेंट एंजल नंबर हो सकता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। कौन सा एंजल नंबर कलेक्टिव्स के लिए सिग्निफिकेंट होगा। अगेन कर्मा 0808। स्विफ्ट एक्शन, एक्शन की एनर्जी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे एक्सपेंशन की एनर्जी आ रही है, यहाँ पर यही लिखा है कि आप एंटर करेंगे इनटू अ टाइम ऑफ एक्सपेंशन। सो स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव इमीडिएटली। फाइनेंसेस विल मिराक्युलसली इम्प्रूव, तो फाइनेंसेस इम्प्रूव होंगे। एंड समबडी हैज़ देयर माइंड सेट ऑन यू, तो लव से रिलेटेड भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। सो वेल्थ है, एम्पैथी है, प्रॉमिसेस, कमिटमेंट एंड कॉन्शियसनेस, जो मैंने आपको बोला था इंट्यूशन के बारे में। तो ये एनर्जी है यहाँ पर, विच इज़ वेरी नाइस। सो आपको हो सकता है 10-10 नंबर बहुत दिखे, 0808 बहुत दिखे, 1771 बहुत दिखे, 1221 बहुत दिखे, 1313 बहुत दिखे। इस टाइप के नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 1011 भी दिख सकता है। बॉटम की एनर्जी 1011 है। टेक एक्शन, न्यू बिगनिंग, क्योंकि 10 के बाद 11 ही आता है। फ्रेश स्टार्ट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो सेम चीज़ मैंने अभी स्टार्टिंग में बिना कार्ड्स को खोले बोला था, ये वही एनर्जी है। ओके, आज मुझे चैनल हुआ है कि मुझे इससे कार्ड्स पहले लेने हैं, तो आज हम पहले इससे देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये न्यू मून हम सब के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड ही लव आया है। आई होप यू कैन सी।
सो बहुत ही अमेजिंग स्टार्ट है। लवर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है मुझे। कमिटमेंट की बहुत एनर्जी आ रही है, रिकन्सिलिएशन की बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्लियर होती भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वॉल है और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि चाहे वो लवर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या किसी फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, ये वॉल जो है ये डिज़ोल्व हो जाएगी या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टास्क। हम इस काम को कर चुके हैं। सो ये मिसअंडरस्टैंडिंग डिज़ोल्व होती हुई नज़र आ रही है। क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, ये हम ऑलरेडी झेल चुके हैं, तो ये पास्ट की एनर्जी है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू चैप्टर। सो दिस एनर्जी इज ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद दिस एनर्जी। सो अगेन दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। 2 मंथ के कार्ड आए हैं। फेब्रवरी, परहैप्स फेब्रवरी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी कुछ लोगों के लिए, जनवरी से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी और ये अक्टूबर तक फिनिश हो जाएगी। मतलब कुछ लोगों के लिए अक्टूबर तक वैसे तो फिनिश हो चुकी है ये एनर्जी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है अक्टूबर मंथ बहुत सिग्निफिकेंट हो। यहाँ भी 10 नंबर आया है, तो हो सकता है अक्टूबर सिग्निफिकेंट हो। एनी अदर मैसेज? या अक्टूबर में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई रिंग की एनर्जी आई है। हो सकता है बहुत सारे लोगों की शादियां तय हो जाएं। अक्टूबर में आपकी शादी हो जाए या अक्टूबर के बाद नवंबर में शादी हो जाए देवउठनी एकादशी पे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कमिटमेंट, क्योंकि अक्टूबर के साथ ही कमिटमेंट आया है। एनी अदर? थैंक यू। मालिक प्लीज़ गाइड करें। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, डेफिनेटली ये स्टार्ट हो रहा है। पीरियड ऑफ, आपको दिखेगा नहीं, मैं इधर लगा देती हूँ। देन वी हैव पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों का घर बन सकता है, घर शिफ्ट हो सकता है, घर में आप वापस आ सकते हैं, या फिर आप घर शिफ्ट कर सकते हैं, या घर में कोई चेंजेस कर सकते हैं इंटीरियर में। कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन से रिलेटेड गुड न्यूज़ है, इस टाइप की एनर्जी है। अ विश विल बी ग्रांटेड, तो कोई मन्नत पूरी हो रही है। सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है या आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है। मे बी टू नो समवन, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो कुछ अच्छा हैप्पी टाइम आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज, तो कुछ इम्पॉर्टेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू। ओके, इसको कहाँ रखूँ? अब ये भी छोटा पड़ने लगा है एक्चुअली। जगह मेरी काफ़ी छोटी पड़ने लग गई है। कोशिश काफ़ी करती हूँ बट फिर भी। एनीवे, सो शुरू करते हैं। मेन मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये न्यू मून हम सब के लिए क्या एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है। थैंक यू। ओके, द टेम्पल पाथ, सबसे पहला ही कार्ड आपके पास टेम्पल पाथ का आ गया है। सो वेरी सिग्निफिकेंट।
जो मैंने आपको कहा था कि अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा, ये वही एनर्जी है। एंड दिस इज अगेन 1 + 2 = 3। 3 नंबर स्टैंड्स फॉर जुपिटर। जुपिटर ज्ञान के कारक हैं, गुरु हैं, हमारे अध्यात्म से जुड़ आप जोड़ सकते हैं, देव गुरु हैं, देवों के गुरु हैं। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोग अध्यात्म की से रिलेटेड नॉलेज अपनी एनहांस करने में, या पूजा पाठ में अपना, या धार्मिक स्थान पे जाना, या इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की एक्टिविटीज़ में सम्मिलित होना, घर में कुछ करवाना, इस टाइप का ये एनर्जी आ रही है। उसके अलावा किसी के घर में अगर मंदिर नहीं है तो आप अपना छोटा सा एक ऑल्टर सेट कर सकते हैं। ऑल्टर मीन्स अ मंदिर ओनली, मतलब कुछ लोगों का ये भी एक हो सकता है दिमाग में, या उसको कुछ रीडेकोरेट कर सकते हैं, ये भी एक हो सकता है, या किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे विज़िट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी आ रही है, या फिर आपको कुछ दर्शन हो सकते हैं। एक बात पता नहीं क्यों भूल गई मैं, हाँ, 12th हाउस इज अगेन स्पिरिचुअलिटी। जो कालपुरुष कुंडली की जो 12वीं राशि है वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, डिनोट करती है। तो अगेन स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट हो रही है। अटैचमेंट, ओके। कॉर्नुकोपिया, मुझे एक एनर्जी आ रही है जैसे कि आप लोगों को, सभी लोगों को, चाहे आपका कोई भी जेंडर चाहे आप किसी भी एज के हों, हो सके तो अपने थर्ड आई चक्रा पे, थर्ड आई जो जगह होती है वो हमारी, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं या जहाँ बिंदी लगाते हैं, वो जगह थर्ड आई चक्रा होती है। उसके हल्का सा नीचे, मतलब वो थर्ड आई, मतलब जहाँ से हम तिलक शुरू करते हैं ना, वो एग्जैक्टली वो पॉइंट, दैट इज़ द थर्ड आई चक्रा। तो वो जो पॉइंट होता है, इतना सूक्ष्म द्वार है वो। इट इज़ एन ओपनिंग जहाँ से हमारी जो सोल है वो निकलती है, गुज़रती है। इट्स एक्सट्रीमली नैरो, सूक्ष्म द्वार। तो वहाँ कंप्लीट पिच डार्क एनर्जी, मतलब पिच डार्कनेस है, अंधेरा है, लिटरली अंधेरा है। इतना मतलब जैसे अगर मैं किसी भी कोई ऐसे पर्सन को बोलूं जो मेडिटेशन वगैरह नहीं करता हो, और मैं उसको कहूँ कि भाई तुम आंखें बंद करके और अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करो और बताओ तुम्हें क्या नज़र आता है, तो वो सीधा ये बोलेगा कि मुझे डार्कनेस नज़र आ रही है, मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। वो यही बोलेगा। आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं और अगर आप थर्ड आई चक्रा पे कंसंट्रेट करते हैं तो देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कुछ नज़र आता है या आपको टोटल डार्कनेस नज़र आती है। अब यहाँ पर इसका क्या रेलेवेंस है वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आया है 11, यहाँ पर आया है 12, ठीक है, और यहाँ पर बीच में आ गया अटैचमेंट। आई होप आपको दिख रहा है। यहाँ पर आ गया अटैचमेंट, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि 5 नंबर जो है, अगर मैं 5 नंबर की बात करूं, 5 नंबर मरकरी को डिनोट करता है। मरकरी जो है
दैट इज़ आवर माइंड। हमारा माइंड है, मस्तिष्क। उसमें पचासों तरह की बातें चल रही होती हैं। जब हम पूजा करने बैठते हैं तब हमारे दिमाग में जो बातें और कभी दिमाग में नहीं आएंगी ना, वो सारी बातें उस वक़्त दिमाग में आएंगी जब हम पूजा करने बैठेंगे। अच्छा, इसका ये करना है, उसका वो करना है, उसका वो करना है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड इतना हावी हो जाता है हमारे ऊपर कि जबकि कॉन्शियस माइंड इज़ ओनली 10%, 90% सब कॉन्शियस माइंड है जो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो जो अंधेरा है, मैं बात ये कर रही थी कि वो जो अंधेरा है, जो सूक्ष्म द्वार है, थर्ड आई चक्रा, वहाँ पर आप सब लोग, अगर आपके लिए पॉसिबल हो सके, मतलब ये मेरा मुझे चैनल हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर पॉसिबल हो सके आप सब लोगों के लिए, तो आप वहाँ पर या तो तिलक, या तो बिंदी, या तो कुछ ना कुछ ऐसा, आप केसर का तिलक, आप नॉर्मल तिलक, आप बिंदी, या कुछ भी ऐसा लगाना शुरू करें वहाँ पर। वो जो पॉइंट होता है ना, उसको हमें ट्रिगर करना होता है, उसको हमें खोलना होता है, उसको हमें ओपन करना होता है, ठीक है। और जब वो ओपन हो जाता है तो सब कुछ हमें दिखने लग जाता है बहुत ही क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट का कार्ड अंधेरा दिखा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स जो इस चैनल, इस मतलब मेरे ही चैनल की बात नहीं हो रही है, मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स का जो ये थर्ड आई चक्रा है उस पे काम नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर अंधेरा है। और इसलिए आपके जीवन में ये कॉर्नोकोपिया जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है ये नहीं आ पा रही है, क्योंकि 11 से आप 12 पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, अंधेरा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस अंधेरे को हटा दीजिए, उजाला लेकर आइए वहाँ पर। कैसे लाएंगे उजाला? वहाँ पर कंसंट्रेशन तो आप बाद में स्टार्ट करेंगे, वो तो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी तो आप इतना शुरू करिए कि कम से कम उस जगह को थोड़ी देर तिलक या कोई चीज़, बिंदी या कोई चीज़ जैसे रोली का हो सकता है, या जो भी तिलक आप लगाना चाहें, या जो ये भस्म होती है वो, उसका तिलक, या किसी भी चीज़ का तिलक आप लगाना शुरू करें। केसर का तिलक, जो भी आपको समझ में आए, मतलब आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे उसका तिलक लगाना शुरू करें। थोड़े दिनों तक रेगुलर लगाइए, बेनागा। चाहे आपका कोई भी स्टेटस हो, चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप अनमैरिड हों, चाहे आप विडो हों, चाहे आप विडोअर हों, कुछ भी हों, आप लगाइए, ठीक है। उस जगह को ट्रिगर करना है हमें, ठीक है, तो वो लगाइए ताकि ये द्वार खुले आपका। एकदम से ये मैसेज चैनल हुआ इसलिए मैंने ये पूरी कथा सुनाई। ओके, व्हाट एल्स, मालिक प्लीज़ गाइड करें। क्योंकि देने वाले कौन हैं? ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके जीवन में कौन देगा? ईश्वर। तो ईश्वर को तो आप, ईश्वर तक तो आप पहुंच ही नहीं रहे। आप खुद ही मेहनत सोच रहे हैं कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, अगर कर पाते तो फिर कर ही लेते ना। फिर ईश्वर की ज़रूरत क्या थी? फिर क्यों इतने सारे मंदिर और इतने सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस खुले हुए हैं? क्यों खुले हैं? इसीलिए खुले हैं, इसीलिए लोग अभी तक मेडिटेशन कर रहे हैं, इसीलिए लोग साधना में बैठते हैं, तपस्वी हैं, ये है वो है। मतलब इंडिया में जितने रिलीजन हैं, मेरे ख्याल से और तो कोई देश मुझे ध्यान नहीं आता जहाँ पर रिलीजन इतने सारे हैं। तो ईश्वर तक पहुँचना ज़रूरी है, क्योंकि देने वाले तो वही हैं, पर उसके बीच में जो ये ब्लॉकेज आ रहा है इसको रिमूव करना ज़रूरी है।
डोर टू रोमांस, ब्रोकन हार्ट, एनी अदर? थैंक यू। बॉटम से अगेन स्ट्रैटेजी 1221, मैंने कहा था ना 1221 दिखेगा, यहीं दिख गया वो, तो अच्छी बात है। ट्वेल्व 21, तो यहाँ तक तो स्टोरी मैंने बता दी थी आपको। लव लाइफ में रिकन्सिलिएशन, न्यू प्रपोजल्स, कमिटमेंट, मैरिज की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है। ये ब्रोकन हार्ट हील हो चुका है और इससे आप बाहर आ चुके हैं, इस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं। ये पास्ट का जो पास्ट में आपके साथ हुआ था, ये वो एनर्जी है, इससे आप हील हो चुके हैं। स्ट्रैटेजी, नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन। तो अब आपके लिए एक्शन का टाइम आ चुका है, एक्सपेंशन का टाइम आ चुका है। और एक्सपेंशन कहाँ कहाँ होता हुआ दिख रहा है मुझे? एक्सपेंशन आपकी लव लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो डबल हो जाएंगे, डबल हैं तो ट्रिपल हो जाएंगे। करियर में दिख रहा है, फैमिली में दिख रहा है, स्पिरिचुअलिटी में दिख रहा है, बिजनेस में दिख रहा है। हेल्थ का भी मैं अभी मुझे नहीं दिख रहा है, अभी मैं बताऊंगी हेल्थ का, ठीक है ना? जिसमें दिख रहा है वो बता रही हूँ, ठीक है? हाँ, जर्नी भी दिख रहा है, ट्रैवल, ठीक है? रीलोकेशन भी दिख रहा है, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन भी दिख रहा है, ग्रोथ। तो ये सब दिख रहा है मुझे, ठीक है? अच्छा, आपको ऐसे क्या चीज़ें दिख सकती हैं जो ऐसे कौन से साइन या सिंक्रोनस एक्टिविटी या कोई साइन आपको दिख सकता हो, जिसको समझकर आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। कुछ तो मिररिंग नंबर्स दिखेंगे आपको, जैसे कि मैंने कुछ मिररिंग और कुछ डुप्लीकेट में आ गया 1111, 55, 5 मल्टीपल टाइम्स भी दिख सकता है, जैसे 555, 555, मतलब 555, 4 टाइम्स 5, ऐसा भी दिख सकता है। 33, 333, 3333, 1010, 1011, 1221, 1441, 88, 808, 88, 888, 99, 77। इस टाइप की एनर्जी आपको काफ़ी नज़र आएगी। उसके अलावा आपको क्या नज़र आ सकता है? आपको एंसेस्टर्स नज़र आ सकते हैं, स्वप्नों में नज़र आ सकते हैं, आपके कुल देवी देवता नज़र आ सकते हैं, आउल नज़र आ सकता है, आपको शिवलिंग नज़र आ सकता है, आप जिनको अपना गुरु मानते हैं या जो भी आपके इष्ट हैं उनके दर्शन हो सकते हैं। किसी पिलग्रिमेज प्लेस या तो आपको किसी रील वगैरह में दिख जाएगी या फिर आपको सपनों में दिखेगी। बहुत सारे फ्रूट्स इकट्ठे, झुंड, जैसे बहुत बड़ा टोकरा, इतना बड़ा टोकरा जैसे हम शादियों में नहीं देते हैं वो टोकरा भर भर के फ्रूट्स का, तो उस टाइप की एनर्जी टोकरे की, वैसा कुछ आपको नज़र आ सकता है।
उसके अलावा आपको घड़ी नज़र आ सकती है, चाहे वो आवर ग्लास हो, डिजिटल क्लॉक हो, घड़ी वैसी हो। अब आप कहेंगे मेरे तो कमरे में ही लगी है घड़ी। आपको अचानक से आपकी नज़र पड़ी किसी, अब आप ये थोड़ी कि क्योंकि मैंने बता दिया तो आप बार बार घड़ी को ही देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपने कमरे की घड़ी के अलावा बाकी आपको कहीं पर भी डिजिटल क्लॉक, या आप कहीं जा रहे हैं अचानक से, आपकी आदत नहीं है घड़ी पहनने की, अचानक से आपका मन किया लाओ आज मैं घड़ी पहन लूँ, तो कुछ ऐसा। या मोबाइल में आपने देखा तो आपको टाइम, आपकी नज़र एकदम से एट अ ग्लांस टाइम पर गई, तो कुछ इस तरह की चीज़ें। कंपास नज़र आ सकता है, फेदर्स नज़र आ सकते हैं, पुराने सिक्के नज़र आ सकते हैं, पुरानी डायरी, दादा परदादाओं के ज़माने की जो पुराने लेखे जोखे, कोई पुरानी किताबें, कुछ इस तरह का, अध्यात्म से जुड़ी हुई किताबें पुरानी, इस टाइप की कुछ चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। और कुछ दिखेगा तो मैं बताऊंगी, अभी तो मुझे यही नज़र आ रहा है। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें ये न्यू मून हम सब के लिए क्या एनर्जी लेकर आ रहा है। थैंक यू। क्रिस्टल्स भी नज़र आ सकते हैं आपको। आपका मन भी कर सकता है बाय करने का। हर्मिट, अभी मैंने बोला था आपको कुल देवी देवता या आपके जो गुरु हैं उनके दर्शन हो सकते हैं, ये वही एनर्जी है। या आपका खुद का मन करेगा कि मैं थोड़ी देर तो बैठ जाऊं पूजा में, आपका मन करेगा, आपका खुद का रुझान होगा कि मैं बैठूं, या मैं कुछ प्रयास करूं, कुछ करके देखता हूं, करके देखती हूं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी, लक इज चेंजिंग इन योर फेवर, समय बदल रहा है, परिवर्तन, अक्टूबर वेरी सिग्निफिकेंट, सन। अभी हमने पहले भी कहीं 19 नंबर देखा था, मुझे पता नहीं कहाँ ध्यान आ रहा है 19, मुझे ऐसा क्यों ध्यान आ रहा है कि 19 देखा था। एनीवे 9 + 1 भी 10 ही होता है, तो 10 नंबर बहुत दिख सकता है आपको। ओके, स्टार 17, 17 तो हमने देखा ही था, मैंने बताया भी था आपको 17, 71 दिख सकता है। माँ तारा की एनर्जी है, तो माता पिता साथ आए हैं, ये माँ है और ये पिता है, माता पिता साथ आए हैं, तो होम कमिंग की जो एनर्जी है ना, तो जैसे कोई अपने घर लौट रहा है। बॉटम से है हैंगमैन एंड लवर्स, हाई प्रीस्टेस। इंट्यूशन की मैंने बात करी थी कि इंट्यूशन राइज होगा, जस्टिस, इंट्यूशन राइज होगा। जय हो माँ, जय हो। यूनियन की एनर्जी है, रिकंसिलिएशन की एनर्जी है। व्हाट एल्स, मोर पंख नज़र आ सकता है, मुरली नज़र आ सकती है, सिल्वर कलर की मुरली, सिल्वर।
यहाँ से भी लॉयल हार्ट है। इस कार्ड को आना ही था। कर्मा। जैसे आप लोगों का कर्मा पूरा हो गया है, आप दोनों का कर्मा जो था पूरा हो गया है और अब मिलन का समय है। और ये डेस्टिनी में लिखा है आपकी, क्योंकि ये डेस्टिनी का ही कार्ड है। कर्मा क्या है? हमारी डेस्टिनी। तो आपके कर्मा आपकी डेस्टिनी में ही लिखा है कि हाँ, आपको मिलना है वापस। मुझे बार बार वापस मिलने की एनर्जी आ रही है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आ रही है। मिलना, जुड़ना, रिश्ता जुड़ेगा, मिलेंगे, ये एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर राधा कृष्ण है, मिलेंगे। वेरी फॉर्चुनेट। थू 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 नज़र ना लगे। एनी अदर? थैंक यू। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये न्यू मून हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, न्यू मून, एंड ये नंबर 2 है। 2 नंबर अगेन यूनियन को दिखाता है। जैसे कोई डोर ओपन हो रहा है, मैंने कहा था ना हम एक नए चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं। सो न्यू डोर, एक नया दरवाज़ा, एक नेक्स्ट चैप्टर विद दिस न्यू मून। थैंक यू मालिक। एंड बॉटम की एनर्जी थी चेंज, पीस एंड अबंडेंस। यहाँ से भी अबंडेंस आया है और ये इसका नंबर है 38 विच कम्स टू 11। आपको बहुत सारे एनिमल्स नज़र आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, दे कैन बी सी क्रीचर्स एज वेल। और ये 10 नंबर है, 28, पीस। मैंने कहा था ना कि माँ के घर आके जो एक अलग सा अनुभूति होती है सुकून की, ये वो एनर्जी है। एज इफ आई एम प्रोटेक्टेड, जैसे ये अपने बबल में बैठी है एंड शी इज़ फीलिंग सो काम, सो क्वाइट, सो रिलैक्स्ड। कितने सुकून का अनुभव कर रही है, वो एनर्जी है ये। तो अबंडेंस आ रही है, 2 बार हमारे पास अबंडेंस आ गया। यहाँ से भी, इसका भी नंबर 11 है और इसका भी नंबर 11 है। तो 11 दिखेगा, 10 दिखेगा, कई बार दिख चुका है हमें। थैंक यू। 1 कार्ड फ्रॉम हियर। मालिक कह रहे हैं तुमने टैप नहीं किया। इसलिए मुझे हंसी आ गई। मालिक की बहुत सारे कार्ड है। आज मुझे फीवर हो रहा है, मेरी एनर्जी काफ़ी लो है, बट सारी दवाइयाँ खा के बैठी हूँ कि किसी तरह रीडिंग बना सकूँ। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ, फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न। मैंने कहा था, एम्पैथी के बारे में बात करी थी कि मदर जो होती है अफेक्शन को भी शो करती है। माँ का घर सुख का भाव कहते हैं उसको। तो मदर इज़ वेरी काइंड, क्योंकि उसमें एक ममता
छिपी है, जो जिसका कि कोई मैंने बोला भी था कि ये रिप्लेसमेंट नहीं है माँ का कोई। तो ये वही एनर्जी है। यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी फेमिनिन साइड को एनहेंस करना है और जो मैस्कुलिन साइड है उसको कम करिए, क्योंकि वैसे ही बहुत अग्रेशन वाली एनर्जी चल रही है 2025 में। तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को एनहेंस करिए, शीतलता लेकर आइए अपनी एनर्जी में। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। अपनी काइंडनेस सबसे ज़्यादा किस में होती है? ममता किस में होती है? कौन सबसे ज़्यादा काइंड होता है? माँ। माता और पिता में से माँ ही होती है ज़्यादा, तो उसको दया आ जाती है। माँ को सबसे पहले दया आती है, अरे बेचारा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी। मतलब एक होता है वो एक माँ ही समझ सकती है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि उसको एनहेंस करिए, उस पर वर्क करिए। थैंक यू मालिक, प्लीज़ गाइड करें। ओशन, समुद्र देवता, वरुण। फुल ऑफ इमोशंस, बट ये इमोशनल बैलेंस की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड एक्चुअली में अगर मैं बात करूँ, अब देखिए यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की बात आ रही है। वाटर से हम कई कितनी चीज़ें, हमारा जो पूरा शरीर है वो 70% तो वाटर ही है। तो हम वाटर से कितनी चीज़ें करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन भी आपके लिए आ रहा है, और मैंने अभी ब्रेसलेट की बात करी थी, मुझे ये ब्रेसलेट की तरह ही नज़र आ रहा है। और ये भी अपने बबल में बैठी है, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्शन भी आ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है, क्या बता रही थी मैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाटर एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम कितनी सारी चीज़ें करते हैं। इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज़ बेसिकली used for lot of healing things, या फिर even healing and even for spells, evil spells also। जैसे पुराने ज़माने में जो श्राप वगैरह दिए जाते थे ना, ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे तो वो कुछ मंत्र बोलते थे और अपने कमंडल से वो पानी का ज़रा सा छींटा लेके और यूं किसी पे डाल देते थे और वो श्रापित हो जाता था। तो उससे इवल स्पेल भी किया जाता था और उससे पॉजिटिव उसी चीज़ पानी का वो यूं वापस से वो करते थे और वो वापस ठीक भी हो सकता था। तो वाटर बेसिकली बहुत ही पावरफुल टूल है फॉर मैनिफेस्टेशन। वॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अगर हमें किसी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना है या हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे जीवन में आ जाए, तो हम उसको, सबसे आसान तरीका है, सबसे इजी मेथड है कि हम उसको मैनिफेस्ट करें। अब मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है? निकोला टेस्ला, मैंने कई बार बताया है कि नाम है निकोला टेस्ला। इन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर स्टडी करी थी कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से यूज़ करें। तो उन्होंने अपनी एक टेक्निक निकाली थी जिसको 369 टेक्निक कहा जाता है। मैं उसके बारे में अभी कुछ डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं पानी की बात कर रही हूँ, फिर मैं डेविएट हो जाती हूँ टॉपिक से, तो मैं दूसरे टॉपिक पे चली जाती हूँ।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर मैनिफेस्टेशन, जो आप लोग आज के दिन कर सकते हैं। अब इसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा लॉजिक क्या है। सपोजिंग आपने एक बॉटल ली, चाहे वो कलर्ड बॉटल हो, प्लास्टिक बॉटल हो, बिसलरी की बॉटल हो, नॉर्मल बॉटल हो, घर की बॉटल हो, उसे धो लीजिए अच्छी तरह। गिलास हो, जो कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ग्लास लिया, मैं एक ग्लास से एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। मतलब एक कांच का ग्लास भी हो सकता है, स्टील का ग्लास भी हो सकता है, सिल्वर का ग्लास भी हो सकता है। जो भी ग्लास है आपके पास, सपोजिंग आपने उसमें पानी, नॉर्मल वाटर जो हम पीते हैं आरओ का, वो डाल लिया, ठीक है। अब आपने उस पानी बेसिकली क्या करता है, इट ट्रांसमिट्स एनर्जी। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस प्रकार हम वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार हमारे थॉट्स, हमारा माइंड में जो भी चल रहा है, उस मैसेज को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए हम कैसे उसको ट्रांसमिट करें, कैसे ये मैसेज यहाँ कैसे पहुँचे, ठीक है। इसके लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो पहले ज़माने में तपस्वी थे, वो तो तपस्या के थ्रू कर लेते थे। अब हम लोगों से तो तपस्या पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तब इन्वेंट हुई सॉरी, कि भाई ऐसा क्या किया जाए। अब हम तपस्या तो कर नहीं सकते, हम ये तो कर नहीं सकते। तो ये सब चीज़ें फिर बाद में डेवलप हुई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो। और अब ये सब चीज़ें बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है इस चीज़ की, और ये वर्क भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं करता, बट अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो ये वर्क करेगा, नहीं प्रॉपर तरीके से किया जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा। आप कोशिश करके देख लीजिए। तो अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। आपको क्या करना है, एक पानी का ग्लास लिया आपने, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि 10% हमारा जो ब्रेन है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो सिर्फ 10% होता है, जो सारे टाइम एक्टिव रहता है। जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो वो एक्टिव होता है। और जो 90% है वो सब कॉन्शियस माइंड होता है, जो इनएक्टिव है, जिस पे हमने काम ही नहीं करा, ठीक है। वो तभी जागृत होता है जब हम निद्रा में चले जाते हैं। मतलब जब हम सो जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और कॉन्शियस माइंड जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। और फिर जैसे ही हम उठते हैं, सबकॉन्शियस फिर से बंद हो जाता है और कॉन्शियस माइंड फिर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वो बंद हो जाता है सुबह के टाइम, तो हम सपने जो हैं, कुछ सपने तो हमें याद रह जाते हैं, कुछ सपने ऐसे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप बहुत गहरी नींद में हैं तो आपको नहीं याद रहेंगे, तो वो सपने जो हैं वो नहीं याद रहते, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि किस तरीके से मैनिफेस्टेशन किया जाए, वाटर मैनिफेस्टेशन, ताकि हम अपने जो माइंड में हमारे चल रहा है, जिसको हम आकर्षित करना चाहते हैं, वो चीज़ हमारे पास में यूनिवर्स तक पहुंच जाए और यूनिवर्स हमें वो चीज़ दे दे। यूनिवर्स मतलब डिवाइन, ईश्वर, ठीक है। उनको आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। अब आपको सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ ही मांगनी है एक टाइम पर। ऐसा नहीं कर सकते कि मैं ये भी मांग लेता हूँ, मैं वो भी मांग लेता हूँ, मैं वो भी मांग लेता हूँ, मैं वो भी मांग लेता हूँ। यूनिवर्स ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको चाहिए क्या। ऐसा नहीं करना है, वन थिंग एट अ टाइम, ठीक है। इतना सब्र तो आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, पहले मैं एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, वो चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, फिर मैं दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लूँगा, फिर मैं तीसरी चीज़ को। मिल तो सब कुछ ही जाएगा आपको, यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है। पर अगर आपने मिसलीडिंग डायरेक्शंस दिए,
आप किसी को रास्ता समझा रहे हैं, अच्छा तुम यहाँ से यूँ करके भी जा सकते हो, तुम वहाँ से यूँ करके भी जा सकते हो, वहाँ से एक राइट टर्न आएगा, फिर वहाँ से यूँ चले जाना, तो वो आदमी वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा मुझे जाना किस तरफ से है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। सो हाँ, तो हमने सबसे पहली चीज़ आपको ये सोचना है कि मुझे क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। ठीक है, सपोजिंग मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट टू हार्ट। ठीक है, सपोजिंग आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि मुझे मेरा पार्टनर वापस मिल जाए और मैं उसके साथ यूनियन में आ जाऊं। ठीक है, सपोजिंग आपको ये मैनिफेस्ट करना है। अब आपको पता है आपका पार्टनर कौन है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कमिटेड हैं, शादी हो चुकी है और सेपरेशन चल रहा है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट मैं अभी जस्ट क्योंकि ये मोस्ट कॉमन चीज़ रीडिंग्स में आती है, इसलिए इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। अब आपने ग्लास लिया, अब आपको ये पता है कि आपको क्या मैसेज यूनिवर्स को देना है। ठीक है, मतलब आपने एक चीज़ सोच ली। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यूनिवर्स जो है उसको ये समझ में नहीं आता है एक दो चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं। यूनिवर्स से मेरा मतलब है मैनिफेस्टेशन जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, हाँ मैं ये बताना भूल गई थी, मैनिफेस्टेशन आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब आप सो जाते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है। तो आपको जो सिग्नल पहुंचाना है वो यूनिवर्स को नहीं पहुंचाना है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचाना है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वो सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा यूनिवर्स को जब आप सो रहे होंगे। ठीक है, नाउ द थिंग कम्स कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सिर्फ दो चीज़ें समझ में नहीं आती। एक तो उसको ये समझ में नहीं आता है, सपोजिंग मैंने ये कहा मुझे मैंगो आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, मुझे मैंगो आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती, मुझे मैंगो आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। सबकॉन्शियस माइंड को जो नहीं वर्ड है ना, नहीं, ये समझ में नहीं आता, तो वो क्या समझेगा, मुझे मैंगो आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो आपके जीवन में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, मुझे मैंगो आइसक्रीम अच्छी लगती है। तो मैंगो आइसक्रीम आपको कभी ना कभी मिल ही जाएगी। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए बताया है कि उसको एक चीज़ जो समझ में नहीं आती है वो ये है कि एक तो नहीं वर्ड जो है ना सेंटेंस में, वो उसको समझ में नहीं आता। दूसरी चीज़ उसको ये समझ में नहीं आती है, सपोजिंग आपने कोई ऐसी चीज़ मांगी जो अनरियलिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला, अब आपका सपोजिंग डाइवोर्स पर स्टेज है, मतलब आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपका अलगाव चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है और आप बिल्कुल डाइवोर्स की स्टेज पर हैं। ठीक है, अब आप चाहें कि मैं तो कल ही, टुमारो ओनली, मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए और कल ही मेरा यूनियन हो जाए। तो अगर आपने ये बोला कि मैं XYZ पर्सन के साथ कल यूनियन में आ जाऊंगी, मैं XYZ पर्सन के साथ, मैं मतलब जो भी आपका नाम है, मैं दिस एंड दिस XYZ पर्सन के साथ कल यूनियन में आ जाऊंगी। अब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में रिफ्ट हो गई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल भी होता है,
अब वो लॉजिक लगाएगा कि अभी तो ये डाइवोर्स चल रहा है इन लोगों का, आप इनका तो डाइवोर्स की बात हो रही है, कल कैसे यूनियन हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये मैनिफेस्ट होगा ही नहीं, आप रोज़ इसको गाते रहिए, मैं कल उसके साथ यूनियन में आ जाऊंगी, मैं आ चुकी हूँ, मैं उसके साथ यूनियन में आ चुकी हूँ। ये मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। अरे कैसे यूनियन में आ चुकी हो जब तुम्हारा कल डाइवोर्स की डेट है? तो सबकॉन्शियस माइंड इसको मैनिफेस्ट ही नहीं करेगा। समझ आया? ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं। तो आज मैंने बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों को बता दी है, जो जिसके लिए लोग 5-5, 6-6 हज़ार रुपये देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को सीखने के लिए। एनीवे, सो अब करना क्या है, मैंने आपको बता दिया कि क्या नहीं एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल है, ये सब बता दिया। आपने पानी का ग्लास लिया, अब आपको जितना पानी आप एक टाइम पे पी सकते हैं उतना ही पानी लेना है। अगर आपने बॉटल में लिया तो भी उतना ही पानी लेना है जो आप एक ही बार में पी लें, ठीक है? पूरी बोतल तो आदमी या औरत एक बार में नहीं पी सकता, तो उतना ही पानी लीजिए जो आप एक बार में पी जाएं, ठीक है? अब आपने उस ग्लास में बोला, क्या बोलेंगे आप? मैं, जो भी आपका नाम है, मैं दिस एंड दिस XYZ पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहती हूँ, आना चाहती हूँ। उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं यूनिवर्सल गाइडेंस को फॉलो कर रही हूँ। मतलब आपको ये भी बताना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि वो लॉजिकल है, कि आप क्या क्या एफर्ट ले रहे हो वो भी आप बताओ, कि मैं अपनी आदतों को भी सुधार रही हूँ, मैं उसके साथ कभी झगड़ा नहीं करूँगी। और एक टाइम फ्रेम, एक ऐसा रियलिस्टिक टाइम फ्रेम जो पॉसिबल हो, जो लॉजिकल भी हो, पॉसिबल भी हो और लॉजिकल भी हो, कि बाय द एंड ऑफ 2025 दिसंबर मैं XYZ पर्सन के साथ यूनियन में आ चुकी होंगी। बाय द एंड ऑफ 2025 मैं XYZ पर्सन के साथ यूनियन में आ चुकी होंगी। मैं बाय द एंड ऑफ 2025 XYZ पर्सन के साथ यूनियन में आ चुकी होंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मतलब आपको ये एक पेपर पे आप लिख लीजिए पहले, जो जो आपको बोलना है। मतलब आपने शुरुआत ऐसे करी कि मैं आना चाहती हूँ, फिर आपने क्या प्रयास किया, फिर आपने एक टाइम फ्रेम उस सबकॉन्शियस माइंड को दिया जो लॉजिकल भी है और रीज़नेबल भी है, रियलिस्टिक भी है, और फिर आपने 3 बार वो चीज़ बोली और फिर थैंक यू करा और उस पानी को पी लिया। इस काम को आप 21 डेज़ करिए, फिर बताइएगा। बहुत लंबी कथा हो गई। एनीवे, सो दिस इज़ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। तो ये आप लोग सब कल करिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। एनीवे, तो यहाँ पर ये बात हो रही थी ओशन की, तो मुझे यहाँ पर ये बैलेंस्ड एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 4 घोड़े हैं। 4 स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी। तो जैसे कि लव लाइफ में इमोशनल, मैंने कहा था ना इमोशनल बैलेंस आ रहा है, तो ये इमोशनल बैलेंस की बात हो रही है। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें।
अगेन सन, 2 बार आ गया सन। तो आपको सन भी बहुत नज़र आएगा, या आपका मन करेगा कि आप लाइट में या सनशाइन में या सनलाइट, जब जब दिन के उजाले में आप कहीं जाएं, या कुछ ऐसा करें जिसमें लाइट की ज़रूरत हो, कुछ ऐसा। दिस कैन ऑल्सो बी वेरी सिग्निफिकेंट। या तो आपको सूरज नज़र आएगा, ढलता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज, किसी भी तरीके से। अब आप ये नहीं कि हाँ कमरा खोल के और बाहर खड़े हो गए कि भाई हाँ मुझे तो दिख रहा है सूरज, ऐसे नहीं। मतलब आप अचानक से कुछ कर रहे हैं और अचानक से आपको विंडो में से रोशनी आ रही है, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ। तो आपको 1122 भी नज़र आ सकता है, 1133 भी नज़र आ सकता है, या 22, 2.02, या फिर 2.22, ये भी नज़र आ सकता है। तो सूर्य काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। सूर्य भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स और अबंडेंस, पिता से कुछ मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है मुझे। पिता से कुछ इनहेरिटेंस की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे, यहाँ भी चैनल हुई थी और यहाँ भी चैनल हो रही है कि कुछ इनहेरिटेंस में कुछ लोगों को कुछ मिल सकता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। अच्छा, 2 कार्ड आए हैं, वाटर एंड जेलसी एक साथ। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। वाटर, अभी मैंने इतनी लंबी कहानी सुना दी वाटर पे, तो अब मैं दोबारा से नहीं सुनाऊंगी। तो वाटर मीन्स इमोशंस, तो इमोशनल बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन सूर्य और माता एक साथ आ गई, मदर फादर। यहाँ पर भी कहाँ पर था वो, यहाँ भी मदर फादर आए थे और यहाँ भी मदर फादर आ गए। तो माता पिता से कुछ इनहेरिटेंस में भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जेलसी का कार्ड आया है, तो ईवल आईज लगा लें अगर आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में या अपने घर के डोर के बाहर अपने आप को प्रोटेक्ट करें। वैसे मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन की एनर्जी दिख रही है, तो आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पर। बट फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे आप लगा सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज गुड। हेल्थ से रिलेटेड कुछ एनर्जी आ रही है इसमें, हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ से रिलेटेड नज़र दोष की वजह से या कोई ऐसी वजह से कुछ कि आपको तबीयत ख़राब हो सकती है, एक ये एनर्जी पिक हो रही है। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको बहुत ही हल्के रंग जो सुकून देते हैं ना, ऐसे ऐसे रंग जो आँखों को सुकून पहुँचाते हैं, हल्के रंग अच्छे लगेंगे। सपोजिंग आप कोई बाय कर रहे हैं क्लोथ्स अपने लिए, तो आपका मन करेगा कि मैं कुछ हल्के रंग पहनूं।
जैसे बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स आपका मन नहीं करेगा पहनने का। पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी चैनल हो रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे कार्ड हैं। ओके। द रकून एंड साइकामोर। 33 नंबर। यहाँ भी 33 आया। मैंने अभी आपको बोला भी था कि 3333 दिख सकता है। यहाँ पर वही आ गया। क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। मैंने आपको कहा भी था कि आपको अध्यात्म से रिलेटेड कुछ जानने की इच्छा करेगी। आपका रुझान बढ़ेगा कि मैं कुछ जानूँ, नॉलेज सीख करूँ इस बारे में। एंड दिस इज 31, अगेन 4 नंबर, स्टेबिलिटी। द टर्टल एंड कोरिएंडर, ये इसको खाता है, ये इसका भोजन है। सेटिस्फैक्शन, नेचुरली जब किसी का पेट भरा हुआ होता है तो वो कितना सेटिस्फाइड फील करता है। सेटिस्फैक्शन। थैंक यू। एनलाइटनमेंट, अभी हम यही बात कर रहे थे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1 कार्ड। I can't believe this. Look at this. Miracles. Hummingbird. और जब मैं एनर्जाइज कर रही थी ना डेक्स, तो यही कार्ड जंप होके निकला था बाहर और आपके सामने मैंने शफल किया है और ये कार्ड आ गया। तो मिरेकल होने वाला है। अब किसके जीवन में क्या मिरेकल होता है प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। थैंक यू। ये तो फॉर श्योर है कि होगा, सभी के जीवन में होगा। किसी के में छोटा, किसी के में बड़ा, पर होगा। मेरे तो रोज़ ही हो रहा है। एक्साइटमेंट, मरकरी इन जेमिनी। तो हैप्पीनेस, कम्युनिकेशन, खुशियाँ, ट्रैवल, ये एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब हम टैरो से देख लेते हैं एंड फिर सम अप करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो ये ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आ रही हैं, मिराक्युलस ब्लेसिंग्स जो हमारे जीवन में आ रही हैं इस न्यू मून पर और इसके बाद, उसके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा सा और बताएं। थैंक यू। सबसे पहले हम करियर की बात कर लेते हैं। मैं करियर को स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, बट मैं करियर एक वन टॉपिक ले रही हूँ।
करियर में जॉब, पढ़ाई, बिजनेस, सब कुछ प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। फॉर करियर, दया करिए मालिक। मालिक करियर के लिए क्या आ रहा है इस न्यू मून पर, और इसके बाद करियर, आफ्टर दिस न्यू मून। थैंक यू। मैसेंजर ऑफ फायर, ओके। हैंगमैन, विथ 3 ऑफ फायर। किसी स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा है। किसी स्टक सिचुएशंस के कलर्स बहुत सटल हैं, तो बहुत ब्राइट कलर्स नहीं हैं, तो आपको बहुत क्लैरिटी से तो नहीं दिखेंगे, बट वट एवर इट इज़, मुझे ये डेक बहुत पसंद है। सो किसी तरीके का कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई सोल्यूशन आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। कोई सोल्यूशन आ रहा है। जो काम अटक गया था वो काम बन जाएगा, ये एनर्जी है फॉर करियर। ठीक है, अब मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। आप लोग वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। एनीवे, सो ये करियर का हो गया। मालिक फाइनेंस के लिए ओवरऑल फॉर ऑल कलेक्टिव्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ अर्थ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, वाओ, क्वीन ऑफ अर्थ, अमेजिंग। तो डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन, मनी आके ठहर जाएगा। क्वीन ऑफ वाटर, मनी आएगा और आके ठहर जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। सेविंग हो जाना बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हैप्पी एनर्जीज़ में रहेंगे। इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। थैंक यू मालिक, थैंक यू। करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, थैंक यू। ये कार्ड फ्लिप हो गया। पेशेंस, हर्मिट, मैसेंजर ऑफ वाटर, जिस चीज़ का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और अकेले जी रहे थे, वहाँ पर
कुछ लोगों के लिए तो वही पर्सन वापस आ रहा है एक नए अवतार में, रिकन्सिलिएशन। और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन। दोनों एनर्जी यहाँ मिक्स हैं। ठीक है। मालिक, हेल्थ के लिए थैंक यू। वैसे भी लव की रीडिंग में अलग से बनाऊंगी तो उसमें डिटेल आई जाएगी सारी। किंग ऑफ वाटर, फूल, इमोशंस में बह जाना, 9 ऑफ फायर, अच्छा हेल्थ की बात हो रही है। ओके, सो मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी की जो एनर्जी आ रही है उसमें तो मुझे इमोशनल बैलेंस नज़र आ रहा है। इमोशनली स्टेबल एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ में चोट लगने की संभावना है। चोट लगने की, अब ये चोट किसी भी तरह से लग सकती है बट चोट लगेगी, ये संभावना है, लग सकती है। जैसे कोई आप किचन में काम कर रहे हैं, टच हो गया कुछ गर्म चीज़ तो उससे जल गया हाथ, या कुछ कुछ भी ऐसा जिससे कि कुछ क्योंकि फायर की एनर्जी आई है तो कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि कुछ चोट लग सकती है बिकॉज ऑफ मे बी ट्रैवल। आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, उस वजह से आपको चोट लग सकती है। या आप खेल रहे हैं उसमें चोट लग गई, या जिम कर रहे हैं उसमें लग गई, क्रैम्प आ गया, पैर मुड़ गया, मोच आ गई, कुछ इस टाइप का। फ्रोज़न शोल्डर या किसी और चीज़ से टक्कर लग गई तो मतलब कुछ चोट लगना, या फिर आग की वजह से कुछ मिसहैप बिकॉज ऑफ फायर। और बाकी लोगों के लिए इमोशनली बैलेंस्ड नज़र आ रहा है मुझे। ये एनर्जी है। एंड अब क्या रह गया? सभी कुछ हो गया। मालिक ट्रैवल का भी बता दीजिए, अगर कोई जना ट्रैवल कर रहे हों, करना चाह रहे हों तो उसकी क्या एनर्जी रहेगी। ट्रैवल से रिलेटेड, अगर कोई ट्रैवल करना चाह रहा हो उसकी क्या एनर्जी रहेगी। इस टाइम पीरियड में न्यू जॉब मिलने की भी संभावना है इन 20 डेज़ में। थैंक यू। चैरियट, ट्रैवल का ही कार्ड आ गया।
पेज ऑफ वाटर। पानी वाली जगह ना जाएं। पानी वाली जगह ना जाएं। पहाड़ों पर ना जाएं। वाहन चलाते समय बहुत ध्यान रखें, अपनी स्पीड कंट्रोल में रहे। पानी और पहाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। ठीक है, थैंक यू मालिक। गाइडेंस ले लेते हैं। मालिक गाइडेंस, थैंक यू। हो सके तो पूरी रीडिंग देखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग पूरी रीडिंग देखेंगे तो। क्लेंज एंड डिटॉक्सिफाई, तो क्लेंजिंग ज़रूरी है। अपने घर से क्लेंज करिए चीज़ों को। जो चीज़ आप अपने घर से, जो भी आज का दिन जो है वो कुछ अगर आप दान कर सकें किसी अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, कुछ भी आप दे सकें किसी को, ऐसे को जिसको ज़रूरत है, उसको दे दीजिए ताकि किसी के काम आ सके, तो आपको पुण्य मिलेगा। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। एंजल मैसेज। द लॉ, बैलेंस, सेवेंथ हाउस एक्टिवेशन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। सेवेंथ हाउस इज़ अबाउट पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इट्स अबाउट यूनियन, यिन एंड यांग, बैलेंस, दोनों बैलेंस में है। जस्टिस, कर्मा विल बी रिवॉर्डेड, यूनियन, और यहाँ 8 लिखा हुआ है, नंबर 8 कर्मा। अभी मैंने जस्ट नोट करा, यहाँ पर 8 लिखा है, नंबर 8 यहाँ पर, और ये डबल 2 है, स्टेबिलिटी। तो बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड वाओ, यहाँ से भी जैसे यिन एंड यांग मिल रहे हैं, यूनियन, वर्ल्ड पीस एंड कोऑपरेशन। एंड दिस इज 4+2 6, 6 नंबर वीनस को डिनोट करता है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और शुक्र ग्रह जो हैं वो लव, रोमांस, लग्जरी के लिए माने जाते हैं। तो अगेन मुझे यूनियन की एनर्जी आ रही है, जैसे येन और यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, जुड़ना, यूनियन, बार बार वही एनर्जी आ रही है। 6 नंबर वीनस को डिनोट करता है, तो रोमांस, ये एनर्जी है। सो इस रीडिंग को क्लेम करें 2.02, 2.02। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।